राधे राधे। कर्मा बाई का नाम तो सबने सुना होगा। ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी, बिना नहाए बिना धोए, सबको पता है। लेकिन उनका व्यवहार इतना सरल था, इतनी सहज थी। ठाकुर जी उनके यहाँ खिचड़ी खाने आया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, वो जगन्नाथपुरी चली गई, और जब वो अपनी आयु में थोड़ी बड़ी हो गई, कर्माबाई तो जगन्नाथपुरी में ही रहने लगी। एक बार, अच्छा, यह बात भी सबको पता थी कि कर्माबाई के पास महाप्रभु जगन्नाथ जी आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। पूरे जगन्नाथपुरी में सबको पता था कि जगन्नाथ भगवान सुबह सुबह मंदिर खुलने से पहले कर्मा के यहाँ जाते हैं, खिचड़ी पाके आते हैं। और उसका प्रमाण यह होता था कि जब लोग बाग में कर्माबाई के घर जाते थे बाद में, तो कुटिया में जाते, तो या तो कभी महाप्रभु की माला वहाँ मिलती, या चंदन की सुगंधी वहाँ आती, या कोई वस्त्र वहाँ पड़ा हुआ मिलता था। इससे प्रमाणित होता था कि ठाकुर जी आए थे। और फिर संतजन जाकर कर्माबाई से पूछते थे, आज ठाकुर जी कैसे आए थे? कर्माबाई सुनाती थी, आज ऐसे चल के आए थे, आज तो सुभद्रा जी को गोद में उठाकर लाए थे। थक गई थी ना वो। आज तो दाऊ दादा भी गोद में कन्हैया और सुभद्रा दोनों बैठ के आए थे। दाऊ दादा आकर के बोले, अरे कर्मा, देखिए दोनों मुंह पर लदकर गए, अब जल्दी से खिचड़ी पवा दे। ऐसी लीलाएं सुनाती थी कर्माबाई, और सुनकर सब के सब भावुक हो जाते थे। लेकिन एक बार एक महात्मा, बड़े विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। महात्मा अब जो ज़्यादा कई बार ज्ञानी हो जाते हैं, ना बुरा मत मानिए जो लोग ज़्यादा महात्मा ज्ञानी हो जाते हैं, तो ज्ञान होना एक बात होता है, और ज्ञान का आवरण होना एक अलग बात होता है। धनवान है और एक धनवान नहीं, पर दिखा रहे है कि बहुत धनवान है। यहाँ पर अंगूठी पहन ली, वहाँ अंगूठी पहन ली, इधर ये लटका लिया, कभी चार कई, कभी जो भी ज़बरदस्ती दिखाते हैं। हम बहुत धनवान हैं। कई लोग ज्ञानी नहीं होते पर दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। कई लोग भक्त नहीं होते लेकिन दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसे भक्ति करते हैं, वैसे भक्ति करते हैं। ऐसे महात्मा चले गए। कर्माबाई प्रवचन आज की लीला सुना रही थी। आज कैसे कैसे ठाकुर जी आए, सबके तो नेत्र सजल हो गए। उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, सब लोग वहाँ से जाने लगे। आज ठाकुर जी की खिचड़ी प्रसादी लेकर के सब जाने लगे तो वो महात्मा बोले, सब चले गए कर्मा, अब फिर मुझसे एकांत में बात करना। सब चले गए। कर्माबाई बोली, आज्ञा करो। बोले, हमने सुना है तुम नहाती नहीं हो, प्रसाद बनाने से पहले स्नान नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। महाप्रभु जी को प्रिय लगता है ना, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ, पर मैं रात्रि में स्नान कर लेती हूँ। कोई अपवित्रता अवस्था नहीं होती। उस समय मैं बहुत ध्यान से महाप्रभु जी का प्रसाद सिद्ध करती हूँ। नहीं गलत, देखो वो तो भगवान है, वो तो करुणा में है। बहुत ध्यान से सुनिए, वो तो कृपालु है, वह तो करुणा अवतार है, वह तो तुम्हारी हर भावना स्वीकार करेंगे। पर तुमको चाहिए कि तुम शास्त्रीय नियम का पालन करो। वह तो परमात्मा है, वह कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इन सब का तुमको एक बात और बता दूं। बोले क्या? यह सब तुमने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य का फल है, जिसके फल से आज जगन्नाथ जी आपके पास आते हैं, तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाने आते हैं। जिस दिन तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य नष्ट हो जाएगा, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगी, महाप्रभु जी नहीं आएंगे तुम्हारे पास। कर्माबाई इतनी घबरा गई। नहीं भगवान आप आज्ञा करें, मुझे किस नियम का पालन करना है, कैसे करना है, आप जो बताएंगे मैं वैसे करूँगी। महात्मा ने बड़े लंबे चौड़े नियम बता दिए। उठा करो, उठने के बाद शुद्ध जल से स्नान करो, उसके बाद फिर
समुद्र में स्नान करो, समुद्र में स्नान करो। समुद्र स्नान से आने के बाद पूरा शरीर नमकीन का हो जाएगा, तो एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान करो। 3 बार तो स्नान करो। तो स्नान करने के बाद गोपी चंदन घिसो। गोपी चंदन घिस करके ठाकुर जी को अर्पित करो। फिर अपने शीश पर लगाओ। फिर जिस चूल्हे में ठाकुर जी का भोजन बनता है, उस चूल्हे में बढ़िया पूजन करो, उस पर पुष्प अर्पण करो। अत्रपूर्ण मैया को प्रणाम करो। फिर अग्निदेव का आह्वान करके अग्नि प्रज्वलित करो। जो कढ़ाई है, उस कढ़ाई पर चंदन लेपन करो चारों ओर। उसके बाद में जो अत्र पधाराओ, उस समय सुंदर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो। फिर उसमें नमक डाले समय राम रस भगवान को प्रणाम करें। फिर इनको इतना नियम बता दिया मीराबाई खमाबाई को, तब खिचड़ी बनाकर पवाना। ठाकुर जी को कर्माबाई बोली, जो आज्ञा मैं करूँगी ऐसा ही करूँगी। दूसरे दिन कर्माबाई उठी, पहले तो घर में स्नान किया। अच्छा स्नान का भी नियम है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले देव नदियों में या फिर समुद्र में स्नान करना निषेध है। ब्रह्म मुहूर्त में पहले यानी कि सुबह के 3:45 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। देव नदियों में, समुद्र में 3:45 बजे सा ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, तभी आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले देवता स्नान करने आते हैं। उस समय यदि आप स्नान करने जाओगे तो ऐसा शास्त्र है कि फिर देवता थोड़े उनका समय उनके स्नान नहीं करने दोगे, तो अब आप स्नान करोगे तो फिर वो स्नान नहीं करेंगे। कर्माबाई पहले प्रतीक्षा करती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त, फिर महोदय स्नान करती है। घर आके शुद्ध जल से स्नान करती है। आज चूल्हे का पूजन कर रही है। अग्नि पुष्प आदि सब छोड़ रही है। अन्नपूर्णा मैया का स्मरण कर रही है। पतीला धर के उस पर चंदन लगा। इतने में ही महाप्रभु आ गए। प्रभु जी आ गए, सुभद्रा जी आ गई, बलराम जी आ गए। आकर के तीनों बैठ गए और बैठकर कह रही है, माँ लाओ जल्दी प्रसादी लाओ। कर्माबाई बोले, रुक जाओ, अभी कढ़ाई का पूजन चल रहा है। ठाकुर जी बोले, ये क्या हो रहा है? कढ़ाई का पूजन चल रहा है। सुभद्रा जी बोली, आज देख रहे हो कर्मा के केस कड़े हुए हैं, बढ़िया जूड़ा बनाया, आज नहा धो के बना रही है। बलराम जी बोले, वह सब तो ठीक है, हमारी मंगल आरती का समय हो रहा है और ये कर्मा बाई अभी तक भी कढ़ाई को ही पूजन कर रही है। उसके बाद अब उसमें दाल भी डाले तो कोई मंत्र बोले, उसमें चावल डाले तो कोई मंत्र बोले, नमक डाले तो कोई मंत्र बोले, हल्दी डाले तो कोई मंत्र बोले। इसी बात के लिए ठाकुर जी बार बार अब बोले, जल्दी कर माँ। इसलिए उनका नाम कर्मा पड़ा। जल्दी कर माँ कर। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त निकल गया। ठाकुर जी की मंगल आरती का समय हो गया और ठाकुर जी खिचड़ी आदि अधूरी पाकर दौड़े श्री मंदिर की ओर, क्योंकि पुजारी द्वार खोल रहे हैं। और उस दिन ठाकुर जी ने कर्माबाई के प्रसादी को पूर्ण ग्रहण नहीं किया। कर्माबाई मंदिर गई, प्रणाम करके आई, ठाकुर जी से बोली, जय आज आपने आओगे नहीं? बोले, देख हमारी एक बात सुन। एक तो तैने आज बहुत विलम्ब किया, तैने बहुत समय लगाया, और दूसरी बात बुरी लगेगी, लेकिन वास्तव में आज तेरी खिचड़ी में स्वाद ही नहीं था, आनंद ही नहीं था, हमको स्वाद ही नहीं लगा बिल्कुल भी। कर्माबाई बोली, मैं तो आपके वैदिक नियमों का पालन कर रही थी, स्नान करके, ध्यान करके, समुद्र में स्नान करके, पूजन करके, अत्रपूर्ण प्रणाम ये सब करके। बोले, वो सब दुनिया करे, तू मत कर, तू जैसे करती है वैसे ही कर, वैसे नहीं करेगी तो हम कल से नहीं आएंगे पाने के लिए, वो नियम नहीं है। तुम तो कर्मा जैसी करती हो वैसे ही करो, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता कई बार नहीं है।
कई बार सेवा पद्धति को देखकर कई नियम और भाव का बात कही दी जाती है। एक बात स्पष्ट मानिए, जो बुद्धि से, स्वभाव से और व्यवहार से बहुत सहज हो चुके हैं, चतुराई ने जिनको छुआ तक नहीं, यदि वे इस प्रकार की सेवा भाव रखते हैं तो उसमें दोष नहीं है। आप चतुर हो, आपके अंदर चतुराई भी है और आप दुनिया से कमाना जानते हैं, दुनिया से छल करना जानते हैं, अपनी व्यवस्थाएं करना जानते हैं। चतुर्बुद्धि में कुछ ना कुछ घूमता रहता है। आपके लिए वैदिक नियम ही करने पड़ेंगे, उसके बिना ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। जो सहज है, एक बात कह दूँ बंदो, जो बिल्कुल सरल है उसके लिए तो वह जैसा कर उसी से ठाकुर राजी होते हैं, उसी से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो चाहे कर्माबाई हो, चाहे चेतन महाप्रभु हो, चाहे जिन जिन आचार्यों का या रसिकों का हमने नाम बोल रही है, यह सब कौन है? यह धार्मिक नहीं, यह धार्मिक परम है। और यह भागवत जी ही सिखाती है। परम धर्म तो हमारे अंदर परम धर्म किस रूप में आया है? हम ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसा क्या कर रही है जो सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, सबसे विलंग है? सबसे अलग करने की भावना से मत करिए, वो अपने आप होगा, अपने आप सहजता से मन में भाव आएगा। ऐसा नहीं, ऐसा करो, यह नहीं, यह पहनाओ, यह भाव, यह भागवत जी प्रकट करती है और इसी को परम धर्म कहते हैं। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म उद्दीपन होना। परम धर्म का मतलब होता है कि प्रेम लक्षण धर्म का उद्दीपन, प्रेम लक्षणा भक्ति का उद्दीपन होना, यह भागवत का विषय है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सारणाम सताम, महित्स्य दोष विमुक्ते, व्यक्ति ही कथा सुनने का अधिकारी है। आपको यदि कथा समझ नहीं आ रही है तो इस बात का प्रमाण है कि है कहीं ना कहीं मत्सर्य चित्त में है। मत्सर्य का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति को सत्संग समझ नहीं आता। ईर्ष्यालु और एक और बात समझ में तो सबको आता है, पर समझी हुई वस्तु जीवन में लागू सबके नहीं होती। समझ रहे हैं बात? आपको कथा में जो बात सुनी वह समझ तो आ गई, पर जीवन में लागू वो सबके नहीं हो पाती। वो उसी की होती है जिसके चित्त में मत दोष नहीं लगेगा। और अगर कथा में सुनी हुई भाव गुरु के द्वारा की गई आज्ञा आपके चित्त में लागू नहीं हो रही है तो आप मत्सर दोष से युक्त है। यह इस बात का प्रमाण है। आपके अंदर ईर्ष्या है, किसी की उपलब्धि देख के, किसी की सुंदरता देख के, किसी के गुण देख कर सुनकर के आप सह नहीं पाते, इसलिए गुरु आज्ञा और भागवत आज्ञा आपके जीवन में आ नहीं पाती। तो यशोदा मैया ले गई राम जी को, कौशल्या मैया ले गई ठाकुर जी को और राम जी पहुंच गए। कहा गोलोक धाम एक प्रकार से कहे तो वृंदावन और वहाँ के मधुमंगल श्री धामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, रेलला आज खेलन चले हमारे संग। और यहाँ तो राम जी है, कन्हैया तो है ही नहीं। जी मित्रवर, आप सब आज्ञा करोगे तो हम निश्चित आपके साथ चलेंगे। मनसुखा बोलो जी, कौन सी भाषा बोल रहे हो? लला, तो यह शुद्ध हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा लला? कहाँ से सीख के आए हो तू? ओ मैया, तेरो लला बीमार है, मैया देख का बोल रहा, हमें समझने आया कही। और वहाँ के संकेत पहुँच गए ठाकुर जी, और वहाँ राम जी के मित्र आए है सब, रघुकुल कमल दिवाकर, दशरथ नंदन, कौशल नंदन, राम चंद्र भगवान को प्रणाम। ठाकुर जी बोले, मधुमंगल बोल, इतने मेरे पास का इतना लंबा चौड़ो नाम कैसे बोल है? अरे आज बड़ो सज धज के आया, बड़े बढ़िया से लत्ता पहन के आयो, फट क्यों ना रहे तेरे? लल्ला, इतना यहाँ पे ला, पकड़ के
सबरे लता फाड़ दिए। वहाँ कृष्ण पहुँच गए। राम जी तो बड़े विचित्र हो गए, भैया यह कैसे लोग है, इन लोगों की भाषा कैसी है। ठाकुर जी को जबरदस्ती उठा के ले गए। अब वहाँ से हमारे ब्रज में गाते हैं ना रसिकियों में, 7 दिन तक गवारियों दारो, 7 दिन तक गिरवरदो, नाग का लिया पकड़ पठायो, नाग का लिया पकड़ पठायो। ऐसो वैभव वो तो व्रज गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव वो तो ब्रजगारी खाए। अरे हाँ ऐसो वैभव वो तो ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसा वैभव ये तो ब्रज में गारी खाए। ऐसे चटक मटक सो ठाकुर तीन लोकन, मुना ऐसे चटक मटक सो ठाकुर तीन लोकन। देखो अगर ये पद हम ब्रज में गाया होता तो एक भी बैठा नहीं होता। आप बैठे हो।